एवरीवन वेलकम बैक टू आवर स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस अपनी स्टार्ट करने वाला है। ये हमारी नई सीरीज है जिसमें हम इंटीग्रल कैलकुलस के फॉर्मूला से लेकर मैं आपको एडवांस लेवल तक पूरी इंटीग्रेशन आपको मतलब रटवा दूंगी। मतलब एक तरह का मैं अपने पूरा एक सोर्स क्रिएट किया है जिससे कि ये पूरी प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको फॉर्मूलाज फ्रॉम स्टार्टिंग टू इंटीग्रेशन टू एडवांस लेवल आपको सब मिलेगी, जिससे कि आपको अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, आपको जो भी करना है, आपको अपने जेई देना है, कुछ भी एग्जाम्स देने हैं, लाइक एनी एग्जाम, ओके, सो आप उसको क्लियर कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो एज यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर एंड इन द फर्स्ट लेक्चर मैं आपको करवाने वाली हूँ द फॉर्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे इन्हीं फॉर्मूलाज की वजह से ना जो मार खा जाते हैं, बिकॉज अगर फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन इट इज दैट whenever you get any of the doubt, for example any doubt you have, for example अगर इसको पढ़ते हुए कुछ आ गया, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी उसके बाद आ गया, आपको कुछ रुकना नहीं है। मैं ये आपको बहुत स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ। सो वी हैव टू स्टार्ट, ओके, and you don't have to worry about anything. You just have to comment in the comment section and I am always there for you. Okay, so let's start with the formulas. So first of all in these formulas I am having the सबसे easy से लेके सबसे toughest you can say formula तक जो हमें चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला तब यूज होता है इंटीग्रेशन, हमेशा इंटीग्रेशन का साइन जो है वो ऐसे होता है लिटिल बिट ऑफ लाइक स्नेक की तरह। तो इसका है x रेज टू पावर n dx। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी इक्वेशन आ गई, जैसे मे बी x रेज टू पावर 2 या x भी आ सकती है, बिकॉज x की अगर पावर नहीं है तो उसको हम 1 मानते हैं, ये सभी को पता है, इंटू dx। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा dx लगा होता है हमेशा वेरिएबल के साथ। तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो भी पावर होगी वो ऐड हो जाएगी x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब जो भी आपकी पावर है ऊपर तो प्लस होगी पावर में 1 के साथ, बट नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 होगी, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। अब इस केस में अगर आपने ये देखा होगा मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि n जो है वो नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि 0 तो चलो मानते हैं हम, आपने -1 की लिखा। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर यहाँ पर मैंने -1 की जगह, सॉरी यहाँ पर अगर मैं -1 नहीं लिखती, अगर यहाँ पर मैं -1 कर दूं, फॉर एग्जाम्पल n प्लस 1 है, यहाँ पर -1 प्लस 1 होता, आपको पता है कि माइनस और प्लस हमेशा कट जाते हैं, 0 हो जाता है। तो इसी केस में मैंने नहीं किया इसको 0, बिकॉज अगर 0 होता 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता तो इसको कोई फायदा नहीं था लिखने का। तो मुझे ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसके हिसाब से नीचे वाली वैल्यू 0 हो सकती है, तो मैंने लिखा n इज नॉट इक्वल टू -1। ये बच्चों को होता है कि क्यों लिखा है, मुझे भी होती थी, इसलिए मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। सेकेंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। अब देखो मैं आपको सब फॉर्मूले डेरिवेटिव की फॉर्मूला बताती हूँ, थोड़ा वैसे भी बता दूँ क्योंकि आपको इजी रहे हो। आपने डिफरेंशिएशन ऑफ log x पढ़ी है, याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितनी थी, 1/x। अब क्या बताया आपको कि जो डिफरेंशिएशन होती है वो इंटीग्रेशन के ऑपोजिट होती है। कैसे, अगर मैंने ये निकाला, अगर मैं इसी की इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा मेरे पास, log x। सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। यहाँ पर फॉर्मूला है a रेज टू पावर x dx, मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 2 रेज टू पावर x बाय चांस, तो आपको क्या करना है, ये 2 रेज टू पावर x तो ऊपर करना ही है, डिवाइडेड बाय log a, मतलब जो भी log आए, जैसे log 2 हो गया, जो भी वैल्यू होगी उसको आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, ये फॉर्मूलाज है। और देखो ये फॉर्मूलाज ऐसे नहीं लिखवा रही हूँ कि मतलब ये फॉर्मूलाज मतलब ऐसे फालतू के हैं, बिकॉज ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको हर जगह पे मतलब अलग अलग मिलता है। कभी कभी आपको एक फॉर्मूला वहां मिल रहा है, एक फॉर्मूला वहां मिल रहा है। मैंने आपके लिए सारे कंक्लूड करके यहाँ दे दिए कि आप पहले पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आते कि पहले इससे आएगा फिर ऐसे पार्ट में, नहीं, मिक्सअप होकर क्वेश्चन आते हैं और वो सारे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी। मुझे बताना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती थी, cos x, बट इंटीग्रेशन के केस में यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा, ये याद रखना। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ, ये स्ट्रेटजी है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अगर आपको याद है cos x, तो इस केस में आपको इंटीग्रेशन में माइनस लगाना है, दैट्स इट। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ cos x याद है, -x साइन x, करेक्ट। इंटीग्रेशन में आप साइन माइनस साइन हटा दो, साइन x। ये बहुत इजी वे है लर्न करने का। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता था, सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। उसी में मैंने इंटीग्रेशन और dx लगा दिया रिजल्ट में, तो मेरे पास tan x क्या आ गया, वापस आ गया। कोट x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर dx, सॉरी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x आता था। अब मैं इसी को इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है माइनस कोट x। कभी कभी कुछ आपको याद करने पड़ता है, कुछ आपके डेरिवेटिव से ही रिलेटेड होते हैं।
जैसे ये वाला है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। ये बहुत सिंपल है, मतलब सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आपको जो भी मिलेगा सीधा आपको उसका आंसर ये लिख देना है। नेक्स्ट है जहां पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डीएक्स मिलेगा, वहां पर आपको माइनस कोसिकेंट एक्स लिख देना है। सिंपल, नो वरीज, नो एनी फॉर्मूला, नो एनी कैलकुलेशन। अब ये आता है कुछ इंपॉर्टेंस, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, dx इज इक्वल टू क्या है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स। मैंने क्या बताया था, ये 1 अपॉन साइन एक्स नहीं बनता, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, ये अपनी फॉर्म है और आपने ये नीचे देखा और माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप बोलोगे क्यों लिखा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ dx, अगर इसको मैंने माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मींस कोस इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो मेरा नेगेटिव ऑफ क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ आया? बहुत सिंपल है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बट मैंने जो समझाया वो इजीली समझाया है। ओके, अब सेम इसी वे में मैंने ये करवाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला। ये बहुत इजी है लर्न करने के लिए भी। अगर इसी चीज को मैं बोल दूं कि मैं दोनों साइड माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मीन्स आपका जो पॉजिटिव कोट इनवर्स एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। समझ आया? ओके, अगर किसी को डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, अगर स्टार्टिंग से नहीं हुए तो लास्ट तक ही चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम चीज कर रहे थे, वो कर रहे थे 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको कभी कभी ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स इन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, dx इज इक्वल टू क्या है, ये सीकेंट इनवर्स एक्स। और मीन्स इसका अलग से ऑप्शन है कि आप इसको माइनस करके कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कोस एच एक्स dx, मतलब कोच एक्स जो है वो साथ में है एक्स dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही साइन एच एक्स। जो आपने यहाँ पर फॉर्मूलाज पढ़े यही फॉर्मूलाज हैं, बस उनके साथ जो एच लग रहा है वो कहीं नहीं जाएगा, आपको कहीं नहीं हटाना है। ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एच एक्स dx, आपने यहाँ देखा यहाँ पर तो माइनस साइन था, बट एच एक्स dx के केस में यहाँ पर कोस एच एक्स है, यहाँ पर कोई भी माइनस का साइन नहीं है। अब ये हमारे जो 15 के 15 फॉर्मूलाज है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसमें कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ देना। अब मैंने आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है, वो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूला से मतलब इंस्पायर्ड है आप कह सकते हो, उससे इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया, आगे हम उस पर करेंगे। तो पहले इसको करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट जो है वो 3 के पार्ट्स में है। समझ आया? मतलब अंडर रूट नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं उसको दूसरी साइड लेके जाऊं तो वो कितना होता है, 1/2। सभी को याद है, आप अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में भी लिखते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है अंडर रूट रेज़्ड टू पावर 3, मीन्स जो भी है वो आपका 1/3 की फॉर्म में है। समझ आया? ये होगा सिंपल लिखा तो 1/2, ये लिखा होगा 1/3 की फॉर्म में। आई थिंक आप सभी को क्लियर है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन को कुछ हाथ में लगाना है, यहाँ पर dx लगेगा, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ करने के बाद मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगी, आपको अंडर रूट का समझ आ गया, अंडर रूट मीन्स पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, अभी बताया मैंने जब 3 लिखा होगा 1/3। अब आपको करना है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी x रेज़ टू पावर 2/3 इंटीग्रेशन dx। अभी वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने देखा, जब हमें ये वाला फॉर्मूला करना था तो हमें करना है x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। अभी मेरे लिए जो n है वो इस टाइम 2/3 है। अब मैं इसको फॉर्मूले में रखूंगी 2/3 + 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2/3 + 1। अब आप सभी को एलसीएम तो आई थिंक बहुत इजीली निकालने आता है, नहीं भी निकालने आता है आई विल शो यू हाउ टू फाइंड इट। ये किया, अब मैंने लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम सभी को पता है, अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं तो मेरे पास 3 ही आएगा। सो मैं 3 निकाल लिया, यहाँ पर तो 3 था, यहाँ पर 3 नहीं था, तो मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 3 आ गया, 5/3। सो मेरे लिए x रेज़ टू पावर 5/3 और डिवाइड बाय 5/3 आया। बट अगर मैं इसको देखूंगी, अगर आप नॉर्मल देखो तो 5/3 को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 3/5 होगा, बिकॉज पावर उल्टी चली जाएगी। सो यही मेरा रिजल्ट था और यहाँ तक हमें खत्म, इसे हमें कुछ नहीं करना है। डोंट वरी, ये थोड़ा सैम्पल सा क्वेश्चन था, आगे हम बहुत डिटेल क्वेश्चन करेंगे और आपके साथ में मैंने प्रैक्टिस सेट भी बनाया। सो बी हैप्पी। अगर आपको ऐसा होता है ना कि आप वीडियो देखते हो बट आपके लिए वही क्वेश्चंस मतलब वही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको जो आपको आपने वीडियो पे देखे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलते, आपको ढूंढना पड़ता है। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आई हूँ जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 11
ठीक है, हर एक पार्ट से, जैसे इस वाले पार्ट से भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वाले से भी होंगे। तो वैसे-वैसे करते मैंने आपके लिए एक अपने आप से सॉल्यूशन करवाऊँगी, एक मैं आपको अलग से प्रैक्टिस सेट दूँगी, जिससे आपका होगा, आप मेरे आंसर्स भी देखोगे और साथ में खुद भी प्रैक्टिस करोगे, आपको घर के लिए होमवर्क दिया जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, दिस इज़ माय न्यू इनिशिएटिव, जिससे आपको समझ आए। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे माय लवलीज़। और अगर कुछ डाउट होता है बता दिया करो। बाय बाय।